यूपी सरकार कानून व्यवस्था का खूब ढोल पीटती है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है। क्या सच में जो सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस की बात करती है, धरातल पर दिखता है? ना तो मजगई थाना सस्पेंड हो और ना निगासन हो और ना तुझे 30 लाख रुपए दें तेरे पे। इसी कानून व्यवस्था से कुछ अफसर खेलते हैं और ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के लखीमपुर खीरी का है, जहां 7 जनवरी को लखीमपुर खीरी के मजगई थाना क्षेत्र के हुलासीपुरवा गांव में रामचंद्र मौर्य के गांव के कुछ लोगों के साथ जंगल में लकड़ी बीनने गए थे भोजन पकाने के लिए। तभी निघासन कोतवाली और मजगई थाने क्षेत्र की पुलिस वहां पहुंचती है और अवैध शराब बनाने के आरोप में रामचंद्र मौर्य को गिरफ्तार कर लेती है और थाने लेकर जाती है। परिवार वालों का आरोप है कि रामचंद्र मौर्य को पुलिस थाने ले गई और खूब पीटा, जिसके बाद रामचंद्र मौर्य की हालत खराब हो गई। उसके बाद पुलिस आनन फानन में निघासन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां पर डॉक्टरों की टीम ने रामचंद्र मौर्य को मृत घोषित कर दिया। जब रामचंद्र मौर्य के परिजन अस्पताल पहुंचे तो उनका आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने जबरन रामचंद्र मौर्य का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम पहुंची कुछ महिलाओं ने जब विरोध किया तो एसपी साहब ने 3 डॉक्टरों की टीम गठित की और परिजनों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। तब जाकर मृतक के परिवार पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए। पोस्टमार्टम के बाद परिजन सरकारी एम्बुलेंस से शव ले जाने को तैयार नहीं थे, वो अपनी निजी वाहन से शव को ले जाना चाहते थे। इसके बाद ग्रामीणों ने निघासन हाईवे को जाम कर दिया। इसके बाद लखीमपुर खीरी के इंस्पेक्टर दयाशंकर त्रिवेदी अपनी टीम के साथ निघासन हाईवे पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद गांव वालों को रौब झाड़ते हैं। इसको कलेक्टर के भाव बिकवा दूंगा, बचा लेना। असल बात को लगाओ जा। द्विवेदी जी की एक ट्रैक्टर वाले से नोकझोंक हो गई। वह ट्रैक्टर वाला उसी गांव का था जहां के रामचंद्र मौर्य थे। इंस्पेक्टर द्विवेदी ने कहा कि तुम्हारे ट्रैक्टर को कनेस्टर बना दूंगा, कूड़े के भाव बिकवा दूंगा। इंस्पेक्टर साहब कानून व्यवस्था का हवाला देकर और कानून का डर दिखाकर किसी को भी 307 के मुकदमे में जेल की सलाखों में डाल सकते हैं। इनके पास पावर है, इनकी दहाड़ ऐसी है कि जेल जाने से पहले ही लोग डर जाएंगे, क्योंकि यह ट्रैक्टर को भी कनिस्टर बना देते हैं। इंस्पेक्टर साहब इसमें वो माहिर हैं। इसको कलेक्टर के भाव बिकवा दूंगा, बचा लेना। असल बात को लगाओ जा। 6306 को कनेस्टर बना दूंगा, जा लगाओ जा। मेरी गाड़ी में टक्कर मार रहे हैं, मेरी गाड़ी में टक्कर, मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे हैं। अभी लौट के जाऊंगा थाने में तो बताऊंगा, ठीक है ना। बहुत बड़े तुम वो हो सूरमा, हमें पता है सर, बहुत बड़ा सूरमा हो तुम। गाड़ी चढ़ा रहे हो मेरे ऊपर, सूरमा नहीं है सर, तेरे ऊपर 307 दो गाड़ी चढ़ा रहा था मेरे ऊपर। ऐसे ही लोगों को फंसाया जाता है। यह वीडियो साक्ष्य है। उनकी गाड़ी कुछ दूर पर खड़ी है। जिन अफसरों को यूपी की कानून व्यवस्था संभालने का जिम्मा दिया गया है, जिसे बात करने की तमीज नहीं हो, लहजा ना हो, जिसे भीड़ काबू करने का तरीका ना मालूम हो, वह माहौल को कैसे कंट्रोल कर सकता है। और ब्लड प्रेशर हाई होने पर मुकदमे का डर दिखाकर, कानून का रौब झाड़कर अफसर बचना चाहते हैं अपनी जिम्मेदारियों से जो उन्हें दिया गया है कानून है। इंस्पेक्टर साहब गाली गलौज पर उतर आए। ऐसे ही अफसरों की टीम यूपी पुलिस को बदनाम करती है। जहां मामले को सुलझाना चाहिए था, वहां मामले को आग में घी डालने का काम करते हैं ये अफसर। मृतक रामचंद्र तो चले गए, लेकिन यह अफसर कानून का डर दिखाकर, मकड़जाल दिखाकर कुछ लोगों को फंसाना चाहते हैं। यह वीडियो साक्ष्य के तौर पर है। अफसर अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं। जब इस अफसर की वीडियो नए कानून के तहत कोर्ट में जज साहब के पास जाएगी तो इस अफसर की हेकड़ी ढील हो जाएगी। आप बोल क्या रहे हैं? आप भीड़ को कंट्रोल करने गए थे या भीड़ को भड़काने गए थे? मामले आप कैसे काबू करेंगे जब आपको बात करने का तरीका नहीं मालूम है, तमीज नहीं मालूम है? तो आप भीड़ को कैसे काबू करेंगे? कानून व्यवस्था कैसे बरकरार रखेंगे? मेरी गाड़ी में टक्कर, मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे हैं। अभी लौट के जाऊंगा थाने में तो बताऊंगा, ठीक है ना। बहुत बड़े तुम वो हो सूरमा, हमें पता है सर, बहुत बड़ा सूरमा हो तुम। गाड़ी चढ़ा रहे हो मेरे ऊपर, सूरमा नहीं है सर, तेरे ऊपर 307 दो गाड़ी चढ़ा रहा था मेरे ऊपर। अब आपने इंस्पेक्टर साहब का तो वीडियो देख लिया, अब लखीमपुर खीरी के सीओ साहब का भी वीडियो देख लीजिए। उनका भी वीडियो वायरल है। ना तो मजगई थाना सस्पेंड हो
ਉਹਨਾਂ ਨਿਗਾਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ तुझे 30 लाख रुपए दें तेरे पे जितने दिन रखना उतने दिन रख ले तू इसे डेड बॉडी को और हम जा रहे हैं यहाँ से तेरे पे जो करना है कर लिए चलो भैया। जिसमें वह मृतक रामचंद्र मौर्य के परिजनों से बात कर रहे हैं। मृतक रामचंद्र मौर्य के परिजनों की मांग थी कि मृतक परिवार को 30 लाख रुपए दिए और मजगई थाना और निघासन थाना को सस्पेंड किया जाए। ऐसे ही बातें हो ही रही थी कि सीओ साहब भड़क गए, आग बबूला हो गए, तमतमाने लगे। बोले ना तो मजगई थाना सस्पेंड होगा ना निघासन थाना सस्पेंड होगा, तुझे जो करना हो कर ले, तुझे 30 लाख रुपए भी नहीं मिलेंगे। जितनी दिन डेड बॉडी रखनी है रामचंद्र मौर्य की, 2 दिन 4 दिन जो भी रखना हो रख लो। लीजिए मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ। यह जुबान सीओ पीपी सिंह का है। रामचंद्र मौर्य के परिजनों से बात कर रहे। पीपी सिंह साहब की मानवता एकदम मर गई है। किसी घर में शोक का माहौल है और लखीमपुर खीरी के सीओ पीपी सिंह इस लहजे में बात कर रहे हैं। जहां बात बननी चाहिए, मामले का निराकरण होना चाहिए, परिवार वालों को न्याय मिलना चाहिए, वहां पर परिवार को साहब धमका रहे हैं, कानून का डर दिखा रहे हैं, कड़े लहजे में बात कर रहे हैं। तो आप ये आंकड़ा लगा लीजिए कि सीओ साहब परिवार को न्याय दिलाने के लिए क्या क्या करेंगे। परिवार सीओ साहब से क्या उम्मीद रखे कि उनको आगे चलकर सीओ साहब न्याय दिलाएंगे। ना तो मजगई थाना सस्पेंड हो और ना निगासन हो और ना तुझे 30 लाख रुपए दें तेरे पे जितने दिन रखना उतने दिन रख ले तू इसे डेड बॉडी को और हम जा रहे हैं यहाँ से तेरे पे जो करना है कर लिए चलो भैया। जिससे बातें करने का लहजा नहीं पता हो, एक मृतक के परिजनों से बात करने की तमीज न मालूम हो, वह सीओ साहब न्याय की लड़ाई में मृतक रामचंद्र मौर्य के परिजनों को क्या न्याय दिलाएंगे। याद है आपको लखीमपुर खीरी का वह मामला जिसमें मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया था। तब आपने किसी अफसर को देखा था इतना तमतमाते हुए, चिल्लाते हुए, गरजते हुए, कड़े लहजे में बात करते हुए? नहीं देखा होगा। जानते हैं आपने क्यों नहीं देखा? किसी अफसर ने इस लहजे में मंत्री जी से बात ही नहीं की होगी कि मंत्री जी आपके बेटे ने किसान को क्यों कुचल दिया। इस भाषा का इस्तेमाल भी नहीं किया होगा जिस भाषा से रामचंद्र मौर्य के परिजनों से बात हो रही है। किसानों को कुचलने का आरोप कोई आम व्यक्ति पर नहीं लग रहा था। वह व्यक्ति अजय मिश्रा टेनी, जो उस समय यूपी सरकार में मंत्री थे। मंत्री के बेटे ने गाड़ियों से कुचलकर किसानों को मार दिया। क्या उस समय लखीमपुर खीरी में जो अफसर तैनात थे वह अफसर अजय मिश्रा टेनी से इसी लहजे में बात किए थे? हमारे जानने में एक भी अफसर ने ऐसे बात नहीं किया होगा, क्योंकि मंत्री जी हैं, कड़े लहजों में बात करेंगे तो मंत्री जी अपने हिसाब से उनको समझा देंगे। वो तो रामचंद्र मौर्य हैं, गरीब परिवार है, तो वहाँ पर अफसर इंस्पेक्टर सब रौड़ झाड़ रहे हैं। न्याय दिलाने की बात तो कम हो रही है, डराने और धमकाने की बातें ज्यादा हो रही है। इसको कलेक्टर के भाव बिकवा दूंगा, बचा लेना। ना तो मजगई थाना सस्पेंड हो और ना निगासन हो और ना तुझे 30 लाख रुपए दें तेरे पे जितने दिन रखना उतने दिन रख ले तू इसे डेड बॉडी को और हम जा रहे हैं यहाँ से तेरे पे जो करना है कर लिए चलो भैया। इसी यूपी में सूबे के मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। धरातल पर क्या दिख रहा है? उनका वीडियो सामने दिख रहा है। किसानों ने क्या गलती की थी कि जो मंत्री जी के बेटे ने उनको गाड़ियों से कुचल दिया? यह सवाल सिर्फ सबके दिमाग में चल रहा था, लेकिन किसी की पूछने की हिम्मत नहीं थी कि मंत्री जी से पूछ ले कि मंत्री जी, आपके बेटे ने जिस किसान को कुचला है, क्या उसको कुचलने का लाइसेंस मिला था? कुचलने के बाद मंत्री जी का बेटा कहां पर फरार हो गया, जो यूपी पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही थी? कोई अफसर मंत्री जी से कड़े लहजे में बात किया था? अगर बात करता तो मंत्री जी उसी लहजे में उनको समझा देते कि कैसे बात किया जाता है। आपको थोड़ा सा एक उदाहरण के लिए दिखाना चाहता हूं। इस घटना में मंत्री जी से एक टीवी पत्रकार ने कुछ सवाल पूछ लिए थे, तो मंत्री अजय मिश्रा टेनी तमतमा गए थे। अरे फोन बंद कर दे। सुना आपने मंत्री जी को? उन्होंने जवाब दे दिया। मजाल नहीं किसी अफसर की, किसी पत्रकार की कि उनसे फिर जाकर सवाल पूछे, आपको सवाल का जवाब देना है या हमें तुम तलाक से बात करना है। लेकिन किसी ने नहीं पूछा। मंत्री जी के आसपास अफसर भी घूम रहे हैं,
लेकिन किसी अफसर ने मजाल नहीं कि मंत्री जी से ये कहे कि मंत्री जी आप किस लहजे में बात कर रहे हैं एक टीवी पत्रकार से। अफसर जानते हैं कि मृतक रामचंद्र के परिवार गरीब है, वह कहां तक जाएंगे, कितने दूर तक जाएंगे। कानून का डर और भय दिखाकर उनको शांत कर दिया जाएगा। आपकी 7 पुश्त कानून का चक्कर काटते काटते बर्बाद हो जाएगी। गरीब परिवार इसी कानून की लड़ाई लड़ते लड़ते पीछे हट जाएगा। इसी घटना को लेकर अपना दल कमेरावादी की नेता डॉक्टर पल्लवी पटेल, जो सिराथू विधानसभा से विधायक हैं और आज लखीमपुर खीरी मृतक रामचंद्र मौर्य के परिवार से मिली और विधायक जी से एक अफसर कह रहे हैं कि उस समय सिपाही मौके पर गए थे। तभी विधायक जी ने कहा कि वर्तमान अफसर कैसे भूल गए कि वह सरकारी नौकर हैं, सरकार नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार किसान पिछड़ा दलित है, उसके बावजूद अफसर का तत्काल निलंबन क्यों नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग परिस्थितियाँ देख के करते हैं। तो वो परिस्थिति नहीं थी कि वहाँ पर तुरंत निलंबन होना चाहिए। हो गया, 2 लोग लाइन हाजिर हो गए, दोनों सिपाही जो मौके पर गए सबसे पहले वो तत्काल लाइन हाजिर सिपाही हो गए, लेकिन जिनका वीडियो वायरल हो रहा है, जिनकी ये अमानवीय कृत्य है, उनका क्यों नहीं हो रहा है? वो बदतमीज जो अधिकारी है वो ये कैसे भूल गया है कि वो सरकारी नौकर है, सरकार नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार इस देश का किसान, गरीब, पिछड़ा, दलित है। यूं ही यूपी की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा नहीं होता है। जिस जगह से न्याय की उम्मीद होती है वहीं से अन्याय शुरू हो जाता है। गरीब व्यक्ति कानून की फाइल लेकर अदालतों के चक्कर काटते काटते उसके चप्पल घिस जाते हैं। न्याय की आस और एक उम्मीद के साथ दिन गुजरता रहता है कि आज नहीं तो कल तो न्याय मिलेगा ही, लेकिन न्याय मिलने की उम्मीद आते आते बहुत देर हो जाती है। जब न्याय आता है तब तक गरीब परिवार कई सालों पीछे चला जाता है, क्योंकि ज़्यादा समय तो उसका कोर्ट में ही काटने में बीत चुका था और उसके हाथ कुछ नहीं आया। इंस्पेक्टर साहब और सीओ साहब जैसे ही लोग कानून व्यवस्था में पलीता लगा रहे हैं, जिन्हें बात करे का लहजा नहीं मालूम, तमीज नहीं मालूम, वह क्या कानून व्यवस्था को संभालेंगे यूपी जैसे बड़े सूबे को।